एक लड़की थी, जब वह टॉयलेट जाती तो टॉयलेट पेपर को मुंह में भर लेती, लेकिन फिर भी उसके मुंह से कुत्ते जैसी आवाजें निकलती थी। क्लास में भी वो अपने मुंह को दोनों हाथों से दबाए रखती थी, लेकिन खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती थी। इसी वजह से उसके क्लासमेट उसका मजाक उड़ाते थे। टीचर को भी लगता था कि वह क्लास का माहौल खराब कर रही है और स्कूल ने उसे निकाल दिया। उसके पापा को लगा कि उसे किसी स्पेशल स्कूल में भेजना चाहिए, लेकिन उसकी माँ ने उसका साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने उसे 12 स्कूलों में दाखिले की कोशिश की और आखिरकार एक नया स्कूल मिल गया। उसी दिन स्कूल में एक फंक्शन था। नैना वहाँ बैठी थी, लेकिन फिर भी खुद को चुप नहीं रख पाई और अजीब आवाजें निकालने लगी। लोग उसे घूरने लगे। प्रोग्राम खत्म होने के बाद प्रिंसिपल स्टेज पर आए और कहा कि कोई स्टूडेंट शांति भंग कर रहा था। नैना ने सामने आकर कहा कि वो कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसे टूरेट सिंड्रोम नाम की बीमारी है, जिससे उसके कुछ हरकतें अनजाने में होती हैं। ये बात सुनकर प्रिंसिपल ने कहा कि वे उसे बाकी बच्चों की तरह ही ट्रीट करेंगे। पहली बार नैना ने सबके सामने अपनी बीमारी के बारे में बताया और उसे लोगों का सपोर्ट मिला। इसके बाद नैना ने टीचर बनने का सपना देखा और कड़ी मेहनत करके 2 डिग्री हासिल की, लेकिन इंटरव्यू में बार बार रिजेक्ट होती रही, क्योंकि उसकी बीमारी की वजह से लोग उसे टीचर बनाने से हिचकिचाते थे। आखिरकार उसकी पुरानी स्कूल ने उसे कॉल किया। ये उसकी 6ठी बार की कोशिश थी, लेकिन उसे F क्लास दी गई, जो स्कूल की सबसे खराब क्लास थी, जहां 1 महीने में 7 टीचर छोड़ चुके थे। नैना ने चुनौती स्वीकार की। पहले दिन ही स्टूडेंट्स ने उसका मजाक उड़ाया और उस पर शर्तें लगाई कि वो कितने दिन टिकेगी। उन्होंने क्लास में उसके साथ कई शरारतें की, जैसे नकली झगड़ा करना, धुएं से भरी बाल्टी रखना, उसकी फोटो पब्लिक में लगाना और गाड़ी से पेट्रोल निकाल लेना। एक बार बच्चों ने खतरनाक मजाक किया, जिसमें लिक्विड नाइट्रोजन की वजह से ब्लास्ट हो गया। प्रिंसिपल ने उन्हें निकालने की बात की, लेकिन नैना ने उन्हें बचा लिया। बाद में उसने बच्चों को समझाया कि वे अगर थोड़ा बदल जाएं तो आगे अच्छा कर सकते हैं। बच्चों ने सोचा कि क्या वाकई में वे बदल सकते हैं, और अगली सुबह वो सभी क्लास में आ गए। इसके बाद नैना ने उनकी लाइफ के हालात को समझने के लिए घर घर जाकर देखा कि वे बहुत मुश्किल हालात में रहते हैं। कोई सब्जी बेचता है, कोई पानी के लिए लाइन में लगा है, कोई पंक्चर बना रहा है। तब नैना को एहसास हुआ कि इन बच्चों की प्रॉब्लम्स कितनी बड़ी है। इसके बाद नैना ने पढ़ाई को आसान और मजेदार बनाने की कोशिश की, जैसे अंडों से ट्रेजेक्ट्री समझाना, बास्केटबॉल कोर्ट पर फॉर्मूले सिखाना। धीरे धीरे बच्चों का इंटरेस्ट बढ़ा और उन्होंने काफी सुधार किया। बाद में एक दिन A क्लास में प्रोजेक्ट में दिक्कत आई तो F क्लास के बच्चे मदद करने गए, लेकिन A क्लास के कुछ स्टूडेंट्स ने उनका मजाक उड़ाया। F क्लास का एक स्टूडेंट नाराज हो गया और अगले दिन उनके मॉडल में गड़बड़ी कर दी। प्रिंसिपल ने उन्हें निकालने की बात की, लेकिन फिर से नैना ने उन्हें बचा लिया। बच्चों को स्कूल में आने से रोका गया, लेकिन उन्होंने पढ़ाई बंद नहीं की और गलियों में भी पढ़ते रहे। परीक्षा में उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और सब पास हो गए। कुछ ने तो टॉप भी किया। फिर किसी ने झूठा इल्जाम लगाया कि उन्होंने नकल की है, लेकिन बाद में पता चला कि A क्लास की एक स्टूडेंट ने जानबूझकर गलत पेपर F क्लास को भिजवाया था ताकि वे फेल हों। जब ये सच्चाई सामने आई तो स्कूल ने F क्लास को वापस बुलाया और उन्हें सम्मानित किया गया।